हेलो क्लास 3 स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपको कल इंटरनल असेसमेंट पार्ट 5 दिया था और आज हम पार्ट 6 भी करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बेटा आपको पता है जो हमारी डिवाइड है, यूनिट डिवाइड, उसमें एक फॉर्मूला है जो आपको शुरू में दिया हुआ है, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिविज़र इनटू क्वेश्चन, है ना बेटे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये डिवाइडेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन डिविज़र इनटू क्वेश्चन पर डिपेंड है। जो हमारा ये 24 है, ये क्या है, डिवाइडेंड है। और आपको पता लगाना है 24 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू डैश, यानी डैश में क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब हमें मान लीजिए कि हमें नहीं पता, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने क्या देखा कि जो डिवाइडेंड है वो क्या है, 24, और जो डिवीज़र है वो क्या है, 4 है। यानी कि डिवाइडेंड है 24, तो 24 डिवाइडेंड है, और मैंने अभी फिर से बार बार समझा रही हूँ, डिवीज़र इनटू क्वेश्चन, यानी डिवीज़र जो 4 है इसको हम जब यहाँ पे जो नंबर हमारा आना है ना, उससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, 24 के बराबर। समझ में आया आपको। तो आपको पता है कि 4 की टेबल में 24 कहाँ आता है, तो हम 4 का जब टेबल बोलते हैं तो आपको पता है कि 4 6 ज़ा 24, इसलिए मैंने यहाँ 6 लिखा। क्यों, कि डिवीज़र को जब आप क्वेश्चन यानी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका 24 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 72 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 8 हमारा डिवीज़र है, तो हम इस डिवीज़र को किस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए। तो आपको पता है कि 8 9 ज़ा 72 होता है, इसलिए यहाँ पे आया 9, क्योंकि ये डिवाइडेंड है और डिवाइडेंड हमें दिया हुआ है। अब हमारे पास में डिवीज़र है तो क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना था, तो 8 9 ज़ा 72। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, दैट 6 3 ज़ा 18, यानी 18 डिवाइडेड बाई 6 में क्या आएगा, तो 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 18 आता है। ऐसे ही सेम 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 63 आ जाए, यानी ये डिवीज़र किस नंबर से, किस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आएगा 9, 7 9 ज़ा 63। ऐसे ही जैसे ये आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, अब आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हमें ये पता है 4 8 ज़ा 32 होता है, लेकिन आपको 2 डिवीज़न फैक्ट्स बनाने हैं, यानी कि इसे मल्टीप्लिकेशन तो हमें गिवन है, लेकिन हम इसे डिवीज़न फैक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 32 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो यानी 32 डिवाइडेड बाई 8, यानी डिवाइडेंट और डिवीज़र हो गया, और क्वेश्चन क्या बन जाएगा 4, क्योंकि 4 8 ज़ा 32 या 8 4 ज़ा 32 सेम थिंग है। तो ये 2 डिवीज़न फैक्ट्स हमारे यहाँ पे बनते हैं। 32 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 8। सेम प्रोसेस 9 7 ज़ा 63 को जब कन्वर्ट किया तो 63 यहाँ पे क्या बन गया, डिवाइडेंड, 7 बन गया डिवीज़र, 9 बन गया क्वेश्चन, और सेकंड प्रोसेस में 9 बन गया डिवीज़र, 7 बन गया क्वेश्चन। ये सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर भी फॉलो किया है। ये तो हमने क्या किया बेटे, 2 डिवीज़न फैक्ट्स किए। अब देखो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डिवीज़र इनटू क्वेश्चन इज इक्वल टू डिवाइडेंड, तो ऊपर तो हमने क्या फाइंड आउट किए थे, क्वेश्चन, और अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है डिवाइडेंड, है ना। तो आपको पता है कि हमें डिवाइडेंड पता लगाना, डिवाइडेंड क्या है सॉरी बेटा, डिवाइडेंड है डिवीज़र इनटू क्वेश्चन, तो डिवीज़र है 9, क्वेश्चन है 8, यानी 9 8 ज़ा 72। ऐसे ही 5 9 ज़ा 45। क्लियर। तो ये तो हमने 3 क्वेश्चंस यहाँ किए थे बेटा। अब नेक्स्ट जो आज आपका वर्क है, असेसमेंट वर्क, उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई थी डिवीज़न की, कि जब सेम नंबर डिवाइडेंड और डिवीज़र दोनों जब सेम नंबर होते हैं, यानी सेम नंबर को सेम नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हमेशा 1 आता है। दूसरा, ज़ीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपका यहाँ पे क्या आएगा, जब ज़ीरो डिवाइडेंड होगा तो क्वेश्चन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। ज़ीरो को आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 0 ज़ा 3 0 ज़ा 0, लेकिन
ज़ीरो से आप किसी को डिवाइड, ज़ीरो को छोड़कर ज़ीरो से और किसी को डिवाइड नहीं करेंगे ना, तो ज़ीरो आपका डिवाइडेंड हो सकता है, डिविज़र नहीं होगा। दूसरा, अब आपको मैंने सी में भी वही सेम प्रॉपर्टी है कि 8 को किससे डिवाइड करें कि हमारा क्वेश्चन 1 आ जाए, तो आपको होता है 1 क्वेश्चन तब आता है जब डिविज़र एंड डिवाइडेंड दोनों सेम नंबर होते हैं, है ना। तो ये आपको ए बी सी डी में ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में आपको प्रॉपर्टीज़ में से दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो बेटा आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी हम 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि 1 0 है, इट मीन्स कि जो आपको डिवाइडेंड दिया हुआ है उसमें से जो फर्स्ट जो डिजिट है इधर से राइट हैंड साइड से, ये आपका क्या बन जाएगा, यस, रिमाइंडर, और जो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, परसेंट। तो फिर भी मैं आपको इसको डिवाइड करके बताती हूँ। यहाँ पे 10 है, 547 है। अब मैंने क्योंकि ये 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट थी, 10 5 ज़ा 50, जब 54 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे आया 4, नेक्स्ट डिजिट मैंने नीचे उतार दिया, डिवाइड हम कर चुके हैं, है ना बेटे। 10 5 ज़ा 50 था, 54 में से 50 गए, 4 बचा। अब आपका एक नंबर जो था वो नीचे आ गया 47, क्योंकि मुझे पता है 10 4 ज़ा 40 छोटा, 10 5 ज़ा 50 बिग हो जाए, इसलिए 10 4 ज़ा 40, और ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया 54, रिमाइंडर हो गया 7। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। अब आपका नेक्स्ट है डिवाइड एंड वेरीफाई योर आंसर। तो बेटा डिवाइड एंड वेरीफाई योर आंसर में आपको डिवाइड करना है, उसके बाद आंसर को वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिवीज़र क्या गिवन है, 7। तो देखिए मैंने 0 से लेके 9 तक डिजिट लिखा, फिर उसके बाद में 7 का टेबल लिख लिया, ठीक है। अब 7 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 21 28 35 42 49 56 63। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पे जो 5 है वो तो स्मॉल है, इसलिए मैंने 2 डिजिट लिए, तो 7 54 लिया। अब मैंने क्या देखा 54 से 56 भी होगा, इसलिए मैंने 49 लिया, किससे आया, 7 से। 7 7 ज़ा 49, 54 में से जब 49 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ बचा 5, ये 9 एक नंबर नीचे आ गया, तो ये बन गया 59। अब 63 बिग था, इसलिए मैंने क्या नंबर लिया, 56। 7 8 ज़ा 56, तो 8 यहाँ लिख दिया, ये आ गया 56। फिर मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया, 9 में से 6 क्या 3, ऊपर से 6 नीचे नोट डाउन कर लिया, 36। अब मैंने देखा कि 7 5 ज़ा 35 आएगा, क्योंकि 42 बिग हो जाएगा, इसलिए 7 5 ज़ा 35, और 6 में से 5 गया 1 पीछे लेफ्ट, यानी रिमाइंडर तो मेरा 1 है। क्वेश्चन है 785 और डिवीज़र है 7, और मुझे वेरीफाई करना है, यानी जो 5496 जो मेरा डिवाइडेंड है, जब मैं 7 को 785 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर प्रोडक्ट आएगा, जब उसे 1 से प्लस करूँ तो सेम यही 5496 यानी डिवाइडेंड आना चाहिए। तो मैंने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 5495, और जब 1 प्लस किया तो हो गया 5496, है ना बेटी। तो ये इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले किए थे, मैंने आपको समझाए भी थे बेटा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम से हमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, पर उसके लिए हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी बंडल्स ऑफ 9 कैंडल्स ईच कैन बी मेड फ्रॉम 8066 कैंडल्स एंड हाउ मैनी कैंडल्स आर लेफ्ट ओवर, यानी 9 कैंडल्स का हमें बंडल बनाना है और टोटल इतनी कैंडल्स है। अब बताइए कितने बंडल्स बनेंगे, और दूसरा बंडल्स बनने के बाद कितनी पीछे एक्स्ट्रा बच जाएंगी। तो नंबर ऑफ़ कैंडल्स है मेरे पास 8066, और हर बंडल में 9 कैंडल है। तो अब मुझे ईच, है ना, तो बंडल्स बताने थे, तो मैंने क्या किया, टोटल कैंडल्स को 9 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास आया 896। अब जब 896 आया यानी 896 बंडल्स तो बन गए, लेकिन लेफ़्ट पता करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा नीचे रिमाइंडर क्या बचा है, 2, यानी 2 कैंडल्स पीछे बच गई हैं, ठीक है। तो ये है 2 कैंडल्स पीछे क्या हो गई, लेफ़्ट ओवर। तो यहाँ पे मैंने आपको ये करवा दिया है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4।
क्वेश्चन 1 2 3 4। ठीक है बेटा, तो ये हमने यहाँ पे ये क्वेश्चंस कर लिए, कैंडल्स आर लेफ्ट ओवर। और यहाँ तक हमारे ये क्वेश्चन आज के फिनिश हो जाते हैं। ये भी आप अपने असाइनमेंट 6 जो है इसे अपनी असेसमेंट नोटबुक में करेंगे। ओके बेटा, बाय।